तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। ये भी एक बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, तो आइए इसको भी हम सीखते हैं। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, इसको भी हम सीखेंगे। देखिए पास्कल ट्रायंगल में सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर इंडेक्स, इंडेक्स, उसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। अब ये चीज क्या है, इंडेक्स और कोफिशिएंट। इंडेक्स में हम लेंगे 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे आप बड़े बड़े नंबर ले सकते हैं। उसके बाद 0 के केस में यहां पर हम लिखेंगे 1, और 1 के केस में फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में 1 लिखेंगे और एंडिंग पॉइंट पर भी 1 ही लिखेंगे। जब हमारा 0 इंडेक्स था तो यहां पर एक टर्म हुआ, जब हमारा 1 इंडेक्स था तो हमारा 2 टर्म हुआ। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इसको हम थोड़ा और भी पास लिखते हैं दोस्तों, 1 और 1 हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इंडेक्स 2 लेंगे तो शुरू में हम दोस्तों लिखेंगे 1 और लास्ट में भी लिखेंगे 1। उसके बाद इन दोनों का सम 1 और 1 हो जाएंगे 2। ये है दोस्तों हमारा 2। जब इंडेक्स हम 2 लेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा। 3 टर्म इसके निकलेंगे। जब इंडेक्स हम 3 को लेंगे तो शुरू में पहले आप लिखो 1, लास्ट में भी 1 लिखो। उसके बाद इसका सम करो, 1 + 2 हो जाएंगे 3। उसके बाद 2 + 1 हो जाएंगे 3। फिर से जैसे हमने यहाँ पर लिखा 2, जब हमने इंडेक्स लिया तो 1 और 1 लिखेंगे। उसके बाद जब 3 लेंगे दोस्तों तो 3 के केस में शुरू में भी 1, लास्ट में भी 1। उसके बाद इन दोनों का सम, उसके बाद इन दोनों का सम, तो 1 + 2 हो जाएंगे 3, 2 + 1 हो जाएंगे 3। जब हम 4 लेंगे तो शुरू में लिखेंगे क्या, 1, और लास्ट में भी 1 लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का सम, उसके बाद इन दोनों का सम, उसके बाद इन दोनों का सम। देखिए कैसे, तो 3 1 हो जाएंगे 4, उसके बाद 3 + 3 हो जाएंगे 6, उसके बाद 3 और 1 4 हो जाएंगे। मतलब एक बार इसका सम, फिर एक बार इसका सम, एक बार इसका सम। अब जब हम लेंगे दोस्तों 5 लेंगे तो शुरू में भी हम लिखेंगे 1, लास्ट में भी 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सम 1 और 4 हो जाएंगे 5। उसके बाद इसका सम तो हो जाएंगे 6 4 10 हो जाएंगे। उसके बाद इसका और इसका सम 6 4 10 हो जाएंगे। उसके बाद इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पर इंडेक्स 6 भी ले सकते हैं। शुरू में लिखेंगे 1, लास्ट में भी लिखेंगे 1। उसके बाद इन दोनों का सम, 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 उसके बाद इन दोनों का सम। ऐसे ही हम करते हैं दोस्तों पास्कल ट्रायंगल में। तो 5 1 हो जाएगा, अच्छा, और यहाँ पर 10 5 15 हो जाएगा, और 10 10 20 हो जाएगा, 10 5 15, 5 1 अच्छा। तो देखिए दोस्तों, हमने जब इंडेक्स 0 लिया तो टर्म हमारे 1 हुए, इंडेक्स जब 1 लिया टर्म हमारे 1 और 2 हो गए, और उसके बाद जब हमने इंडेक्स 3 लिया तो 1 2 3 4, मतलब एक एक हमेशा इंक्रीज हो रहा है। जब हमने 4 लिया तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 हो गए। जब हमने 5 लिया तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हमारे हुए। तो दोस्तों यही है दोस्तों हमारा पास्कल ट्रायंगल। क्या है, पास्कल ट्रायंगल। अब यहीं से हम एक चीज और सीखेंगे जहां से मेरा बायनोमियल थ्योरम निकल के आता है। अब वो चीज हम यहां पर आपको सिखाते हैं। यहां पर तो हमने 1 2 3 ऐसे ऐसे लिया। अब यहां पर हम इंडेक्स लेंगे क्या, देखिए ध्यान से। इंडेक्स 1, सबसे पहले 0 लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा COEFFICIENT, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को इसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे, 0 के केस में इसको लिखेंगे 0C0। क्या लिखेंगे, 0 के केस में 0C0, और 1 के केस में लिखेंगे दोस्तों 1C0, उसके बाद 1C1। फिर से 0 के केस में 0C0, और उसके बाद 1 के केस में 1C0 1C1। उसके बाद 2 के केस में लिखेंगे यहाँ पर 2C0 2C1 और 2C2 लिखेंगे। और 3 के जब इंडेक्स हम 3 लेंगे तो इसको लिखेंगे 3C0 3C1 3C2 और 3C3 लिखेंगे।
उसके बाद जब 4 लेंगे तो इसको भी ऐसे लिखो यार, 4C0, 4C1 और 4C2, 4C3, उसके बाद 4C4 हो जाएगा। वैसे ही जब हम 5 लेंगे तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। वैसे ही जब हम यहाँ पर इंडेक्स 6 ले लेंगे तो इसको लिखेंगे दोस्तों 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 और 6C6 लिखेंगे। अब यहां से आप सोचते होंगे कि वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा जब 0C0 हो गया दोस्तों, जब इसका 0C0 हो गया तो 0C0 का वैल्यू होता है दोस्तों 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी इसका वैल्यू 1 है। अब इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, देखिए दोनों सेम आएंगे। तो 1C0 हमने एक चीज सिखाया है, NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1C0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। और 1C1 यानी NCN की वैल्यू हमने बताया है कि 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। और 2C0 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1, और 2C1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से NC1 की वैल्यू क्या आती है, n आती है, तो 2C1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 ही आएगी। कितना आएगी, 2 ही। यहाँ पर भी देखिए 2 आया है। उसके बाद 2C2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी, क्योंकि NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको लर्न करके ही रखना है। तो 3C0 की वैल्यू 1, 3C1 की वैल्यू 3 ही हो जाएगी, 3C1 की वैल्यू 3 ही हो जाएगी। 3C2 की वैल्यू, जो वैल्यू 3C1 की होगी वही वैल्यू 3C2 की होगी। मैंने बताया है 3C1 इज इक्वल टू 3C2। कैसे हो गया, क्योंकि इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3C2 की वैल्यू भी 3 होगी और 3C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू हमेशा 1। लास्ट में हमेशा, शुरू में और लास्ट में हमेशा 1 रखना है आपको। यहाँ से देखिए 4C0 की वैल्यू 1 और 4C1 की वैल्यू क्या आएगी, 4C1 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों। 4 के केस में 4C1 की वैल्यू 4 आएगी, 4C1 की वैल्यू 4 आएगी। और 4C2 की वैल्यू क्या आएगी, 4C2 की वैल्यू, अब 4C2 की वैल्यू यहां से देख सकते हैं 6 आएगी, तो 6 लिख लो यार। और 4C3 की वैल्यू, जो 4C1 की वैल्यू होगी वही 4C3 की वैल्यू, तो यहाँ पर भी 4, और 4C4 की वैल्यू तो 1 ही होगी। ऐसे ही 5C0 की वैल्यू 1, 5C1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, उसके बाद 5C2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 5C3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5C3 की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगी। जो 5C2 की वैल्यू होगी वही 5C3 की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। 5C3, देखिए 5 में 2 जाएगा 3, तो यहाँ पर भी हमारा 10 ही होगा। उसके बाद 5C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5C4 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं 5, तो इस यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर तो 1 ही आना है। ऐसे ही 6C0 की वैल्यू यहाँ पर आप रख दो यार, 1, 6, उसके बाद 15, उसके बाद 20, उसके बाद हो जाएगा फिर 15, उसके बाद 6, उसके बाद 1। ये था दोस्तों हमारा पास्कल ट्राइएंगल। अब यहां से दोस्तों हम जैसे सीखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे हमने पूछा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो आपको यहीं से हम फार्मूला निकालना बता देते हैं। इस मेथड से दोस्तों आप कितने भी बड़े बड़े फार्मूले बना सकते हैं। इस बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े फार्मूला बना सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि a प्लस बी का पावर 0, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब a प्लस बी का पावर 0, तो इसका मतलब 1, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया 1। आपने सीखा है x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी का पावर 1, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, यही होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ठीक, वैसे ही जब हमने लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हो गया। अब जैसे हम पूछ लें कि a प्लस बी का पावर जब 4 रहे तब क्या लिखें, a प्लस बी का पावर जब 4 रहे तब क्या लिखेंगे दोस्तों। तो आइए हम इसी पास्कल से समझते हैं कैसे इसको फार्मूला हम बनाएंगे। जब हमने यहाँ पर a प्लस बी का पावर 0 रखा तो यहाँ पर 1, उसके बाद जब a प्लस बी का पावर 1 तो a प्लस बी मतलब a भी 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला तो मतलब 2 के केस में जब पावर हमने 2 लगाया तो यहाँ पर देखिए 1 2 1, यहाँ पर भी क्या है 1 2 1, यहाँ पर मतलब a के पास हमेशा 1 रहेगा, b के भी पास, यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 है। वैसे ही जब हमने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया तो 3 के केस में देखिए, 3 के केस में दोस्तों हमारा ये है, ये हमारा इसके साथ, ये हमारा इसके साथ, उसके बाद ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये तो हमारा यहाँ से। आप यहाँ से देखिए 3 के केस में देखिए दोस्तों, 3 के केस में 1 3 3 1 1 3 3 1। वैसे ही अब दोस्तों 4 के केस में आपको फार्मूला बना देना, क्या बना देना है देखिए। अब लेंगे हम नंबर कौन सा 4 वाला, तो 1 4 6 4 1 लिखेंगे, 1 4 6 4 1। अब इसको हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब a था तो यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर जब a स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए a हमारा हो गया, a स्क्वायर से a हो गया, लास्ट में खत्म ही हो गया। a स्क्वायर हुआ, उसके बाद a हुआ, उसके बाद खत्म। यहाँ पर देखिए a क्यूब है, उसके बाद a स्क्वायर हुआ, उसके बाद a हुआ, उसके बाद खत्म। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जब पावर 3 थी तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a की पावर 4, उसके बाद लिखेंगे a की पावर 3, उसके बाद लिखेंगे a की पावर 2, उसके बाद a की पावर 1, उसके बाद खत्म हो जाएगा। a तो हमारा खत्म गया, क्योंकि a का पावर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा उसका वैल्यू 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं b की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पर है b की पावर 1, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे b की पावर 1। उसके बाद देखिए b की पावर बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो b की पावर 1, यहाँ पर भी b की पावर 2, यहाँ पर b की पावर 3, और यहाँ पर b की पावर 4 हो जाएगी। ये है दोस्तों हमारा फार्मूला निकल के आ गया। यहाँ से मेरा फार्मूला मतलब a का पावर 4, 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद ये दोस्तों हमारा प्लस में रहेगा, ये हमारा प्लस में रहेगा। 6 के बाद क्या आया था, यहाँ पर देखिए 6 के पास बाद हमारा आया था 4, तो 4ab क्यूब, उसके बाद 1b पावर 4। ऐसे ही दोस्तों अगर आपका कितना भी बड़ा नंबर रहे आप आसानी से फार्मूला बना सकते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आइए जैसे हमको गिवन दे दिया कि a प्लस बी की पावर 5, तो उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, a प्लस बी की पावर 5, उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमको यहाँ पर गिवन रहे a प्लस बी की पावर 5, तो a प्लस बी की पावर वाला केस लिखो यार पहले। तो यहाँ से 1 5 10 10 5, तो 1 5 10 10 5, इसको तो ऐसे सेम लिख लो। जो हमारे ए वाले नंबर हैं 1 5 10 10 5 1, उसके बाद क्या है 1 है, लास्ट में क्या है दोस्तों 1 है। अब देखिए जैसे यहाँ पर a की पावर 4 थी तो यहाँ पर a की पावर 5 है, तो यहाँ पर a की पावर 5 लगाओ यार। उसके बाद b की पावर 0, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए वैसे ही हमारा a की पावर घटता चला जाएगा, यहाँ पर a की पावर 4 हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर दोस्तों 1 हो जाएगी, इसको भी प्लस करके लिख दो। और a की पावर 4 है तो यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगी, और b की पावर बढ़ के 2 हो जाएगी। b की पावर देखिए इंक्रीज हो रहा है और a की पावर डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर 10a, यहाँ पर 10a स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि a क्यूब थी, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगी, और b की पावर बढ़ जाएगी, b की पावर 3 प्लस यहाँ पर a हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर के बाद a का नंबर, और b की पावर यहाँ पर
4 हो जाएगी, फिर प्लस यहाँ पर देखिए फिर प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, a की पावर खत्म और b की पावर क्या हो जाएगी 5। ये है दोस्तों a प्लस b की पावर 5। जैसे दोस्तों अब हमको गिवन रहे कि a प्लस बी की पावर 6 कैसे, इसको कैसे लिखें, तो आपको इस टर्म में लिखना है। अभी तो हमने इस टर्म में बता दिए कैसे फार्मूला बनाया जाता है, आपको कुछ इस 0c0 1c0 इसके टर्म में लिखना है। तो यहाँ से जो पावर रहे उसी पावर को ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 6c0, उसके बाद लिखेंगे 6c1, उसके बाद लिखेंगे 6c2, उसके बाद 6c3, उसके बाद 6c4, उसके बाद 6c5, उसके बाद 6c6। मतलब लास्ट में ये दोनों सेम आ जाएं, मतलब n c n के फॉर्म में हो जाए। अब देखिए यहाँ से 6c0 इसमें a भी रहेगा b भी रहेगा, मतलब a हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा a। इन दोनों का डिफरेंस 6 में से जब 0 जाएगा तो हमारा a की पावर यहाँ से 6 हो जाएगी और b की पावर 0 हो जाएगी। b की पावर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, b क्योंकि b की पावर हमारा 0, इसका वैल्यू 1। प्लस यहाँ से 6 में से जब 1 माइनस करेंगे तो a की पावर 5 हो जाएगी और b की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर जो रहे वो b का पावर होता है और इन दोनों का डिफरेंस a का पावर रहेगा। उसके बाद प्लस लगाओ यार, उसके बाद 6 में से 2 जाएगा तो a की पावर 4 और b की पावर 2, बीच में प्लस लगा दो। वैसे ही 6c3 तो a की पावर कितना हो जाएगी 3 और b की भी पावर 3, बीच में प्लस लगा दो। वैसे ही 6c4, 6 में से जब 4 जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा 2 और b की पावर 4। जो यहाँ पर रहे वो b का पावर होता है और इन दोनों का डिफरेंस a की पावर होगा। वैसे ही 6c5, 6 में से 5 जाएगा तो a की पावर 1, b की पावर 5, उसके बाद दो बीच में प्लस साइन लगाओ यार, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा 6c6। अब देखिए यहाँ से तो अब a की पावर गई और b की पावर 6 हो जाएगी। इस चीज को आप फिर से समझिए दोस्तों, जैसे a प्लस b की पावर 6 है तो हमने लिखा 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6 नहीं है तो 6c1। तो जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो a की पावर 5 आएगी और b की पावर 1। जो यहाँ पर रहे वो b की पावर रहे, जो यहाँ पर रहे वही b की पावर रहती है और इन दोनों का डिफरेंस a की। अब यहाँ से 6 में से जब 2 जाएगा तो a की पावर 4, b की पावर 2, 6 में से जब 3 जाएगा तो a की पावर 3, b की पावर 3, जो यहाँ पर रहे वही b की पावर 3 होती है। उसके बाद 6c4 a की पावर 2, b की पावर 4, 6c5 a की पावर 1, b की पावर 5, ऐसे ही हमारा आगे आ गया। यहाँ से देखिए a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। उसमें वैसे ही जब हमने फार्मूला बताया उसमें भी क्या हुआ था, यहाँ से देखिए a की पावर डिक्रीज हो रही थी और b की पावर इंक्रीज हो रही थी। a की पावर क्या हो रही है, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 हो गया a की पावर, उसके बाद खत्म ही हो गया। वैसे ही इसमें एक पावर 6, एक पावर 5, वैसे ही खत्म हो गया लास्ट में। और b की पावर देख रहे हैं कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। अब यही से दोस्तों हमारा बाइनोमियल थ्योरम निकल के आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे हमने दे दिया a प्लस b की पावर n। अब इसको कैसे करें, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे nc0, उसके बाद nc1, उसके बाद nc2, उसके बाद प्लस लगाओ, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस साइन लगाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे डैश 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 प्लस में nc लास्ट में ये दोनों सेम हो जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर हुआ। अब देखिए इसमें a भी आएगा b भी आएगा, तो a को भी लिखो b को भी लिखो। a की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, n में जब 0 जाएगा तो a की पावर n और b की पावर 0, प्लस साइन लगा दो। अब इसको आप चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें b की पावर 0 को। वैसे nc1 तो इन दोनों का डिफरेंस n-1 हो जाएगा, a की पावर n-1 और b की पावर 1 हो जाएगा, बीच में प्लस, यहाँ पर जो होता है उसका वही b का पावर होता है। उसके बाद nc2 तो a की पावर n-2 और b की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों देखिए जब nc1 n हो गया तो n-n a की पावर तो 0, a की पावर खत्म, इसको लिखो चाहे मत लिखो।
और b की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से b की पावर n निकल के आ जाएगी। और यही है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। यही है दोस्तों क्या, बाइनोमियल थ्योरम, जो आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। अब इसी से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।